कर लीजिएगा। निशांत लेफ्ट हो गया। चलिए, सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों, है ना, सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, हमने बच्चों अभी तक क्या पढ़ा, बच्चों हमने क्या पढ़ा, क्या हमने बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक ना। तो अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बता दूं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया है, तो बच्चों हमने सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पढ़ाई किया है। ओके, अलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, वो सब ने पढ़ाई किया बच्चों। और फिर बच्चों हमने यहाँ पे IUPAC नेम्स की पढ़ाई की। बच्चों हमने जो प्रीवियस लिया था बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास से कुछ हमने नेम रिएक्शंस को रिवाइज किया था, हमने कुछ नेम रिएक्शन को पढ़ा था। और बच्चों हमने पढ़ाई किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कोहल। हमने अल्कोहल से क्या बना था, RX बनाया था। क्या सबको ये पार्ट याद है बच्चों? देखो ये था आपका पहला लेक्चर, ये था आपका सेकंड लेक्चर। ओके, ये रहा आपका सेकंड लेक्चर। अब बच्चों मुझे बताइए, अभी तक किसी बच्चे को इस पार्ट तक किसी बच्चे को टफ है, कहाँ पे डाउट आ रहा है बताइए? बेसिक पार्ट में या नेम रिएक्शन में या अल्कोहल पार्ट में कोई अगर आपको दिक्कत है मुझे पूछ सकते? नहीं, सब क्लियर है? जैस्मिन, समीक्षा, साक्षी, वरुण, कनक, बताइए। इजी, आगे बढ़। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं? अगेन बच्चों आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। अगर हम बच्चों हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हम यहाँ पे एसिड से ऐड करें, एसिड यहाँ पे डालें। बच्चों दो मैकेनिज्म होता है, एक हम बोलते हैं मार्करिंग को, एक एंटी मार्करिंग, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके अलावा बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अगेन हम थोड़ा सा नेम रिएक्शन करेंगे और फिर बच्चों हम बाद में थोड़ा सा जेई का पीवाई करेंगे। जिन बच्चों को एक टॉपिक आता है अच्छे से तो वो अपना टाइम वो क्लास कंटिन्यू करके बाकी सब्जेक्ट भी आप कर सकते हो, और आपके पास बुक है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज आपका दोनों के पास रहेगा। जहां पे आपका इंपॉर्टेंट है तो मैं वहां पे आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बच्चों आज का हमारा मेजर पार्ट होगा। अगेन बच्चों मेजर पार्ट स्टार्ट करने से पहले ये रहा आपका JW क्वेश्चन एक है, तो बच्चों मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगेन एक क्वेश्चन बच्चों आपका है JW 2024 का क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका 2024 का है। क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है इनमें से कौन सा है विनाइलिक हैलाइड, इनमें से कौन सा आपका विनाइलिक हैलाइड है वो आपको बताना है। तो सारे बच्चे देखो ये आपके सारे पास ऑप्शंस हैं, तो बताइए इनमें से विनाइलिक हैलाइड क्या हो। वरुण आप थोड़ा वेट कीजिए, है ना, तुलसी आप थोड़ा वेट कीजिए, नए नए बच्चे लोग को थोड़ा ट्राई कीजिए। बहुत बड़ा दिव्यांश, आपको इनमें से विनाइलिक जो आपका विनल पार्ट है बच्चा, विनाइलिक हैलाइड का आप मुझे बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा बच्चा आपका विनाइलिक वाला पार्ट है, विनाइलिक हैलाइड। क्रिस, लावण्या, लावण्या, आयुष, दिव्यांश, आप चैट बॉक्स में ऐसे बताइए क्या होगा। कम ऑन, विनाइलिक हैलाइड देखो पढ़ा था ना, एलिक पढ़ा था, बेंजालिक पढ़ा था, है ना, सारा हमने पढ़ा गया था। तो बताइए विनाइलिक क्या होगा। तो सारे बच्चे ऑप्शन डी लिख रहे तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो कार्बन का हैलाइड का कार्बन का डॉट बॉन्ड है, जहां पे आपका बॉन्ड क्या है, यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे sp2 कार्बन है, तो क्या होगा ये इससे बोलेंगे विनाइल पार्ट, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। इजी बच्चों बताओ जरा। अगेन क्वेश्चन आपके सामने है JW 2024 का क्वेश्चन, बेसिक पार्ट में से बच्चों आप क्वेश्चन पूछा गया। सबको आ रहा है समझ में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? साक्षी, क्रिश, इशिता, जैस्मिन बताइए आ रहा है? यस सर। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इससे बच्चा आपका यहाँ पे रिविजन वाला पार्ट भी हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो इन्होंने क्लासिफाई किया है, ये भी आप कर सकते हो। देखो जरा देखिए, पहला वाला विनाइलिक था, दूसरा आपका अल्काइल है, तीसरा आप चौथा आपका अराइल हैलाइड है। मतलब आपका बच्चों आपका बीटा कार्बन में यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बच्चों फटाफट इसका रिविजन कर सकते हैं। अगेन इससे बोलो बच्चों
जेई का प्रीवियस क्वेश्चन निकाल लीजिए, वो काफी इंपोर्टेंट था आपको रिवीजन करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में बच्चों देखो, ये सारा आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, उसका प्रायोरिटी क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टर, ठीक है ना, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमोनिया, डबल, ट्रिपल, सिंगल, ईथर, हेलोजन, नाइट्रोजन। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है ना। रोज इसको देखो तो आपको है ना इसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद हो जाएगा, आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिक पार्ट था, मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब बच्चों हमने बच्चों ये तीनों, ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाई किया था। पहला बच्चों ने कौन सा था, इसे हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, हाँ या ना, बताइए जरा, है ना। Yes, sir. हम इसे लुकास रिएजेंट बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे एसिड डालते हैं और हम यहाँ डालते हैं बच्चों डालते हैं अनहाइड्रस जेडेंसिल, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे आपका अल्कोहल से आपका एसिड बनता है। दूसरा बच्चों अगर आपको अल्काइल ब्रोमेट बना तो आपको यहाँ पे सोडियम ब्रोमेट डालना और आपको एसिड डालना है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका अल्काइल ब्रोमेट बनेगा। ये आपका सेकंड रिएजेंट है जो कि हमने प्रीवियस से पढ़ा था। तीसरा क्या बच्चों, अगर आपके पास PCl3 है, अगर आपके पास PCl3 है या तो PBr3 है, तो क्या बच्चों आपको वहां पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेना पड़ेगा, तो आपको 3 मोल्स ऑफ का अल्कोहल बनेगा, या तो ब्रोमाइड बनेगा या तो आपका क्लोराइड बनेगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा के बच्चों, अगर आप PCl5 यूज करोगे तो आपका बच्चों अल्काइल क्लोराइड बनता है। दूसरा पार्ट बच्चों, अगर आपको अल्काइल आयोडाइड RI, ये RBr बना तो बच्चों आपको वहां पे आपको रेड फॉस्फोरस, ओके, या तो आप Br ब्रोमीन गैस डाल दो या तो आप I2 डालो, तो क्या बच्चों आपका यहाँ पे आपका अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमेट बनेगा। ये हो गया आपका तीसरा आपका फिफ्थ वाला रीजन। सिक्स कौन सा बच्चों, ये आपका डार्जन रिएक्शन है, काफी फेमस है। ये आपका डार्जन रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन, थाओनिल क्लोराइड डालते हैं और बच्चों क्या होता है यहाँ पे आपका अल्कोहल से यहाँ पे आपका एसिड बनता है। तो बच्चों ये सारे आपके मेन मेन रिएक्शंस हैं जो कि हमने प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ाई किया। देन मेरे पे बच्चों बताओ, इतना पार्ट आया सबको, आया ना। Yes, sir. पक्की बात, किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बच्चों में क्या पढ़ाया गया था, फिर बच्चों ने पढ़ाया गया था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हमने बच्चों पहले पढ़ा था आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन, जिससे बच्चों क्या होता है, हम यहाँ पे बनाते हैं आर, क्या बनता है फ्रैंकलिन में, क्या बनाते हैं अल्काइल आयोडाइड की अल्काइल फ्लोराइड, बताओ जरा क्या बनाते हैं। Iodide. Iodine. आयोडाइड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं दो बच्चों, दो हम यहाँ पे डालते हैं CH3 CH2 Br डाला या तो क्लोर डाला। हम बच्चों क्या डाला, हमने यहाँ पे डाला हमने ट्राई एसीटोन, है ना, हमने यहाँ पे डाला ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट, और बच्चों ने यहाँ पे डाला NaI। तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका हैलोजन एक्सचेंज जो क्या बनेगा, ये आपको बनेगा CH3 CH2I बनेगा। तो ये आपका बना आपका अल्काइल आयोडाइड या फिर इथाइल आयोडाइड बन गया। ऐसे बच्चा आपको ये आपका नेम रिएक्शन, तो ये आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन। दूसरा बच्चा रिएक्शन क्या होता है, जो कि आपका हैलोजन से भी डिपेंड करता है, तो आप ये बोलोगे वहां पे होता आपका आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। जहां पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पे मेटल फ्लोराइड यूज करते हैं, कौन से बच्चों, AgF, एंटीमनी फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, Hg2F2, ये सर आपके मेटल फ्लोराइड्स होते हैं। बच्चा में क्या बनाता है, हम यहाँ पे हम बनाते हैं अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, कहां से बच्चों, फ्रॉम ब्रोमीन क्लोरीन। तो बच्चे क्या बनेगा अगेन, ब्रोमीथेन है, AgF डाला, हीट किया तो क्या बनेगा, ये आपका बन गया फ्लोरोइथेन बन गया। अगेन बच्चों ये आपका स्वार्ट सेक्शन है। अगेन बच्चों एग्जाम में यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बाय द एंड ऑफ द क्लास बच्चों में आपको इसका जेई का क्वेश्चन भी आपको दिखा। क्या इतना पार्ट सब क्वेश्चन आया सारे बच्चे लोग, बताइए जरा। ये हमने प्रीवियस क्लास में हमने जितना भी टॉपिक हमने रिवाइज पढ़ा था बच्चों, हमने पूरा पार्ट हमने इसको रिवाइज कर लिया। बताइए क्या सबको ये पार्ट समझ में आया सारे बच्चे लोग, आया तो आप प्लीज थम्स अप डाल दीजिए। कनक,
कृष, आयुष, अमर, एवन, आ रहा है समझ में? एवन बेटा यस सर। यस सर। पक्का आ रहा है ना बेटा? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना प्रॉपरली? जी यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये बच्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना। अब देखो ये पार्ट बच्चा, अब क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे देखो। अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉम एडिशन रिएक्शन। हम यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हम यहाँ पे एसिड हम डालेंगे। ओके, हम यहाँ पे आपका अल्काइल वाला पार्ट बनाएंगे। अगेन बच्चों यहाँ पे आपका दो टाइप का रेशियो होता है। एक बच्चों का आपका होगा मार्कोनिको रूल, एक होगा आपका एंटी मार्कोनिक रूल। बच्चा कब आपका मार्कोनिको लगेगा, कब आपका एंटी मार्कोनिक लगेगा, वो आपको यहाँ पे इसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। इतना पार्ट सबको सुनना है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग बताइए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर देखो, अगर बच्चों अगर आपके पास देखो यहाँ पे आपका इथेन है, हाँ यहाँ पे आपका सॉरी इथिन मोलिक्यूल आपका, यहाँ पे आपका इथिन मोलिक्यूल है। देखो आपने यहाँ पे आपने क्या डाला, ब्रोमीन गैस डाला, और यहाँ पे आपने सोल्यूट डाला कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों क्या बना, ये आपका बना रहा है विसिनल डाइहाइड। बच्चों विसिनल पार्ट क्या होगा, देखो ऐसा होगा, देखो जरा CH2Br, और यहाँ पे आ गया CH2Br। तो बच्चों जो आपका एडजेसेंट का मतलब कि आपका 1-2 पोजीशन पे अगर आपका डाई ब्रोमो लग रहा है तो इसे हम बोलते हैं विसिनल डाइहाइड। ठीक है ना? तो ये बच्चों अभी हम थोड़ा सा बाद में इसका प्रॉपर मैकेनिज्म आज हम पढ़ने वाले। ओके, बेसिक वाला पार्ट। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे देखो अब देखो बच्चों अभी हम पढ़ने वाला आपका पहला मेथड। ओके, अभी हम यहाँ पे पहला मेथड पढ़ने वाले, ध्यान समझो ना। तो ये बच्चे बता रहा हूं मैं आपको सिमेट्रिक अल्किन के। बच्चों सिमेट्रिक अल्किन क्या होता है? आप ये बोलोगे कि आपका जो कार्बन कर्बन पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे बीच ऑफ प्लेन में पास करूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे जितना कार्बन होगा आपका राइट हैंड में उतना कार्बन होगा, तो इससे बोलूंगा मैं सिमेट्रिक कार्बन। तो सिंपल से होता है, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपका CH2 डाला, सिंगल बॉन्ड CH2 डाला। ओके बच्चों, मेरे पास कौन सा एसिड है बताओ जरा? HBr है, हाँ या ना बताओ जरा, yes या नो होगा? Yes, sir. बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान दो, है ना, ये आपका HBr बॉन्ड है, क्या होगा, ये बॉन्ड आपका सब ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा नेगेटिव, और यहाँ पे बनेगा आपका पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे आपका H पॉजिटिव है। क्या बच्चों देखो, ये आपका डबल बॉन्ड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इसको H प्लस देगा। अगेन कोई भी कार्बन दे सकता है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो जरा मैं क्या कर बच्चों, देखो जरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं एक कार्बन का बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मान के चलो ऐसा मैंने ब्रेक किया, तो क्या बना, आप बोलोगे यहाँ पे आपका बना नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका बना पॉजिटिव चार्ज। क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, आया? Yes, sir. डन है Yes, sir. बच्चों? Yes, ये जो आपका आनानिक पार्ट है, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा H पॉजिटिव के पास, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 CH3 बनाएगा बच्चों, बताओ जरा। अब क्या बचोगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जो आपका Br में कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपके पास CH2 के पास, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा Br, और यहाँ पे आपका CH2, तो क्या बना, ये आपका बन गया ब्रोमो इथिन। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर आपके पास कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और अगर आपने कोई एसिड यहाँ पे आपने ऐड किया, तो बच्चों क्या होगा, एक कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे के पास जाएगा हेलोजन, एक के पास जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे के पास जाएगा हेलोजन। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? सारे बच्चे मुझे बताइए हाँ या ना, आया? Yes. Yes. गुनगुन, लावण्य, बाकी सारे बच्चे बताइए, आया ये पार्ट? Yes, अब sir. देखो, Yes, sir. अगर आपका सेम रिएक्शन देखो, ये क्या था बच्चों, ये आपका ब्यूटूइन है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सेकंड में आपका डबल बॉन्ड है, तो नाम आ गया ब्यूटूइन आ गया, है ना? अब देखो क्या हो रहा है, देखो जरा, अब आप जहां बोलोगे आप वहां पे आप बॉन्ड ब्रेक करो, देखो, है ना? कैसे मान के चलो, मान के चलो गुनगुन ने बोला कि मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, इस साइड ब्रेक करना है,
कोई बात नहीं, कर लो। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव और यहाँ बनेगा पॉजिटिव, बनेगा बच्चों, हाँ या ना। जो डबल बॉन्ड है वो बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। H प्लस है और Br माइनस है, तो Br जाएगा इस कार्बन के पास और H जाएगा इस कार्बन के पास, तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इतना पार्ट सब क्वेश्चन आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। इजी पार्ट है, Yes. लावण्य, Yes. गीता, डन है। Yes, Perfect? sir. तो यहाँ बच्चा अपने ये पार्ट को ध्यान से समझ लीजिए। ओके, अगेन सारा आपका बच्चों रिएजेंट है, रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रिएजेंट आ जाए तो आप आराम से क्वेश्चन बनाइए। आयुष आ रहा है ना, इशिता, हिमाचल, निहारिका, बच्चे बच्चों, निशान। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एसिमेट्रिक। अब आपका आ जाता है एसिमेट्रिक की बात। अब बच्चों यहाँ पे आपको बच्चों जेई में बच्चों आपको ढेरों क्वेश्चन बच्चों आपका इस फॉर्मेट को वही पूछा जाएगा। ध्यान समझा पे कैसे करते हैं। अब बच्चों एसिमेट्रिक क्या होगा, अगर आप इसको बीच में से ब्रेक करोगे तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका एसिमेट्रिकल कार्बन आपका बनेगा, मतलब आपका इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है तो आपका एसिमेट्रिक होती है। देखो अब यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे प्रोपेन लिया है, प्रोपेन क्या बच्चों आपका एसिमेट्रिक कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन। अब बच्चों यहाँ पे आपका दो पार्ट हो सकता है, या तो आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कीजिए, या तो आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कीजिए। ये फर्स्ट मेथड है या दूसरा मेथड। अगर आप बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करोगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं बोलता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान के चलो मैंने बॉन्ड को किया लेफ्ट साइड ब्रेक किया, तो क्या बना बताओ जरा, यहां बना नेगेटिव और यहां बना पॉजिटिव, बना बच्चों बताओ जरा, इससे बनेगा। Yes, sir. दूसरा कंडीशन बच्चों क्या होता है दूसरा, आप बोलोगे अगर आप मैंने CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया तो क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका बनेगा नेगेटिव और यहाँ बनेगा आपका पॉजिटिव, है ना। अगर आपका एसिड मैंने यहाँ पे डाला है तो बच्चों Br कहाँ पर जाएगा, आप बोलोगे सर Br जाएगा इसके पास, H जाएगा इसके पास। दूसरे बच्चों क्या होगा, दूसरे कंडीशन क्या होगा, आप बोलोगे Br माइनस जाएगा इसके पास, H जाएगा इसके पास। तो आपका दो कंडीशन बन रहा है, या तो आपका 1 ब्रोम बन रहा है, या तो आपका 1 ब्रोमो बन रहा है, या तो आपका 2 ब्रोमो बन रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें से आपका मेजर कौन सा होगा, इसमें से आपका मेजर कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो आपका 2 वाला पार्ट है ये आपका होगा मेजर। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, अब हम sir. इसका Yes, sir. अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं बच्चों। मैकेनिज्म बच्चों आपका बेस्ड आपका है, आपका बच्चों मैकेनिज्म बेस्ड है आपका कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी, या आपका कार्बो कटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड। अगर बच्चों हम कार्बो की स्टेबिलिटी बात करें तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे टर्सरी ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी आएगा एंड फिर देन आपका प्राइमरी आएगा। अगेन बच्चों बीच में और पार्ट होता है, अलाइलिक भी आता है, बेंजीन भी आता है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बच्चों जेई क्वेश्चन करें तब आपको डिस्कस करें। तो मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चों डाउट है तो पूछ सकते, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, अगर किसी बच्चे को डाउट है, अगर ये बेसिक वाले पार्ट में डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछिए जरा। बॉन्ड ब्रेक कैसे ना वो मैं आपको बता दूं। अनिरुद्ध, लावण्या, गुंजन, सॉरी गुनगुन, कनक, जैस्मिन, साक्षी, बेटा बताइए सारे बच्चे। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अभी बता दूंगा। हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक, ध्यान से आप इसे समझो, ध्यान से समझो। देखिए हाँ तो अब देखो यहाँ पे आपको बच्चों क्या बोला गया, ओके यहाँ ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आपका इसका मैकेनिज्म बोला गया ना, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बोला गया। अगेन काफी सिंपल है, थोड़ा बच्चों नोट डाउन करो इसको, मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, थोड़ा अर्जेंट कॉल है।
सॉरी बच्चों, है ना। देखिए तो बच्चों यहाँ पे क्या देखो जरा, हम बच्चों यहाँ पे ये बोलेंगे, देखो आपका दो कंडीशन है, अगर आपका बॉन्ड इस साइड हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव, या नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये आपका बनेगा प्राइमरी कार्बोटाइन। ओके, अगर आपका बॉन्ड बी साइड ब्रेक हुआ तो क्या बचोगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या ये आपका बनेगा सेकेंडरी कार्बोटाइन। अब बच्चों होता क्या है, जो आपका सेकेंडरी कार्बोटाइन वो आपका ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या होगा, देखो आप बोलोगे यहाँ पे आपको जो बियर में होगा वहां पे अटैक करेगा, तो क्या होगा, एक बनेगा 1 ब्रोम, एक बनेगा 2 ब्रोम, तब बोलोगे जो 2 वाला होगा ये होगा आपका मेजिबल। इतना आपको आया बच्चों, बताओ जरा कैसे हम ये पार्ट कर रहे हैं सर बच्चे। Yes, sir. कनक गुनगुन आया बेटा ये पार्ट। अच्छा Yes, sir. मुझे ये बताइए कि टर्शियरी कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी, ये इसका मुझे आंसर बताइए। मुझे बताइए टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, फिर सेकेंडरी क्यों है, तो फिर प्राइमरी क्यों है, ये मुझे बता पाएगा कोई? तुलसी बोली बेटा। सर टर्शरी में 3 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं और मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इसलिए टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, और कोई बच्चा बता पाएगा इसका आंसर? क्या तुलसी एकदम सही बोला, बताइए जरा। यस सर। बोलो लावण्य, आयुष बताइए, आप भी ट्राई कीजिए, दिशान, अनिरुद्ध बताइए, क्रिश बताइए क्या होगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी सबसे स्टेबल क्यों होता है? दूसरी क्या बोला, मिथाइल ग्रुप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो सबसे स्टेबल होगा, सही बोला। पर ऐसा क्यों होता है तो देखो जरा, है ना, जब मैं कार्बो कटरिंग की बात करता हूँ तो क्या बच्चों है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पे एक मिथाइल डालू, यहाँ पर मैं एक मिथाइल डालू एंड यहाँ पे मिथाइल डालू, मिथाइल बच्चा क्या करेगा, आप बोलोगे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बचोगा, ये आपका कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, इससे बनेगा, तो ये आपका बनेगा आपका मेजर पॉइंट बनेगा। अब समझ में आया बच्चों, कब आपका यहाँ पे क्या बनने वाला ये पार्ट, हाँ है ना, इजी। देखिए कनक गुनगुन इशिता जास्मिन बताइए, आप समझ में आया बच्चों, आया? Yes, sir. हम ये बोलेंगे जो हमारा जो इंटरमीडिएट है ना, जो हमारा इंटरमीडिएट जो बन रहा है, जिसका स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो आपका मेजर पॉइंट बनाएगा। अगर आपका प्राइमरी कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है, उसके अंदर ज्यादा स्टेबल, तो वो आपका मेजर पॉइंट बनेगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चे, बोलोगे कि यहाँ पे ये बोलोगे कि आप आपका 2 ब्रोम आपका यहाँ पे ज्यादा मेजर मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आता है। क्या इतना पार्ट तक क्वेश्चन आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए Sir. सारे बच्चों, Yes, sir. पक्का आया? यस सर। Yes, sir. एक काम करते हैं, यस सर। अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया ना, एक काम करते हैं क्वेश्चन करते हैं आगे। दिख रहा है क्वेश्चन ये वाला? यस सर। पता है, दिख रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन? यस सर। Yes, बच्चों क्या है, sir. देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, HBr आ रहा है, ओके, तो कहां पर टिकेगा? आगे बच्चे ध्यान दो, एक रूल भी होता है, इसे हम बोलते हैं मार्कोनिको रूल। बच्चों मार्कोनिको क्या बोलता है, अगर आपका एसिड है ना, ऐसे बच्चों कोई बात खाली आपका एसिड मेंशन किया हुआ, ठीक है ना, अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ना हो, या तो हाइड्रोजन ना हो तो सिंपल वो टर्शियरी हो जाएगा, या तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वो आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट, मतलब कि वहां पर आपका ब्रोमीन जुड़ेगा। जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ब्रोमीन वहां पे आके जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो जरा,
है ना। देखो ये कार्बन है, ओके, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब देखिए बच्चा, किस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बताइए जरा, किसके पास है, बोलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है। आ रही है। तो किस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन? सर 2। ठीक है, तो जो आपका ब्रोमीन कहां पे जाएगा, ब्रोमीन कहां पे जाएगा, सेकंड कार्बन। कार्बन नंबर 2। यहाँ पे जाएगा। तो आपका आंसर बच्चों कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बन सकता है? देखो जरा, आपका तो यहाँ पे बेंजीन है, उसको वैसे का वैसे रहने दो, उसे हमें कुछ चेंज नहीं करना, जान। यहाँ पे कार्बन था, है ना, इस कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब क्या आ गया, अब एक ब्रोमीन आ गया। जो डबल बॉन्ड था वो हो गया सिंगल बॉन्ड, और जिसके पास 2 हाइड्रोजन था, अब इसके पास आ गया 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका आंसर, बताओ, ये आपका बना आपका मेजर, ये बना आपका मेजर प्रोडक्ट। इतना पार्ट क्या सबको आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? इजी है, इजी Yes, लग रहा है sir. आपको? यस सर। तुलसी वरुण, है ना, कृष्ण, इजी है ना? बताइए। यस यस सर। यस सर। A1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A1 बेटा आ रहा है, हाँ या ना? हेलो हेलो, आ रहा है? ओके। अब देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, 1 2 3 4 क्या है, प्रोपीन है, सॉरी ब्यूटीन है, ब्यूट 1 इन है ना, ब्यूटीन है आपका, एसएल डाला, तो बच्चा आपका सेल कहां पे जाके जुड़ेगा, बताओ, फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, बताओ जरा। सेकंड कार्बन पे। कार्बन। जासमीन करेक्ट, बताइए कहां पे जुड़ेगा, सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन। क्यों सेकंड कार्बन जुड़ेगा बच्चों? देखो, एक तो हमें मार्केटिंग रूल पता है ना। देखो, अगर मैं, देखो अब सिंपल से ध्यान दो, देखो अगर मैं बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करता हूँ ना, मैंने बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया, तो क्या हुआ, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, बच्चों नेगेटिव आपका H प्लस को ले लेगा, तो क्या भैया ये आपका ना CH3 बनेगा, यहाँ बच्चा आपका CL नेगेटिव, क्या होगा, अब CL नेगेटिव आपका यहाँ पे इस कार्बोनेट अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपका आंसर, ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH। इतना से क्या सबको आया बच्चों, बताओ, ये आपका आंसर आया, हाँ या ना? तो यस Yes, बच्चों, sir. अगर आपका कोई रिएक्शन है, अगर आपका कोई भी रिएक्शन है ना, अगर आपके पास कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और बच्चों अगर आपका रिएक्शन के ऊपर अगर आपका HBr है या HCl है, तो क्या बच्चों का, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपका हैलोजन जुड़ेगा। मतलब कि बच्चों ये आपका कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, ये आपका कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो आपका 2 पार्ट होगा वो 2 आपका हो जाएगा, जो आपका सेकंड नंबर पर जहां पे जाएगा वो हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। इतना आया ये पार्ट सबको समझ में, बताओ जरा, आया ना, आया यस सर। प्रॉपर्ली? यस सर। अब बच्चों क्या होता है, अब बच्चों यहाँ पे आपका कार्बो कटाएंगे रीअरेंजमेंट भी होता है, वो भी हम देखते हैं, ओके। बताओ, पहले और सेकंड क्वेश्चन में किसी बच्चों डाउट है, पूछ सकते हो, कनक लावण्य गुनगुन, बताइए। अगर पहले और सेकंड क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो अभी भी कोई बच्चा तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ रहा है, बताइए। डाउट है यहाँ पर किसी को, नहीं ना? नो पक्की नो सर। बात? सर। अब बच्चों देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा आपका यहाँ पर, अब बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगा रीअरेंजमेंट का। अब देखो, सपोज के बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों इस बार जेई में आया था, ये सेम क्वेश्चन आया था जेडब्ल्यू, सेम टू सेम क्वेश्चन, अगेन में बच्चों देखो बोला गया सेम टू सेम क्वेश्चन आया, ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन बच्चों का था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन ध्यान से बच्चों, इसके पहले नाम बताओ, कैसे नाम के बताओ जरा, कैसे नाम है, 1 2 3 4,
बच्चों नाम क्या होगा, बोलो। So 3 methyl butadiene 1 ene. बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, बताओ क्या है बच्चों स्ट्रक्चर इसका। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर डाला है HB। है ना बच्चों, बताओ जरा, है ना। Yes, sir. ओके, हाँ तो बच्चों क्या होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, हमको तो मार्क में पता है, कार्बन कार्बन देख लिया हमने, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हमें Br को यहाँ पे जोड़ देना है। ऐसा आप जब करोगे तो हो जाएगा काटा, आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। अब बोलोगे सर ऐसा रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ध्यान से सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना। देखो मैंने बच्चे बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ओके, तो क्या बना, यहाँ बना नेगेटिव और यहाँ बना पॉजिटिव। हाँ ना, बच्चों बताओ जरा, ये नो बना, Yes, sir. यस सर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br नेगेटिव H पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH और यहाँ बचे CH3 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। आया बच्चे, पत बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए, डन है। तो ये बच्चों किस टाइप का कार्बोटन है, आप बोलोगे सर ये आपका है सेकेंडरी कार्बोटन, ये आपका है सेकेंडरी कार्बोटन। लेकिन अगर मैं कहीं से आपका H+ हटा दूं तो क्या मेरे यहाँ पे टर्शियरी कार्बोटन बन रहा है, देखो जरा आप यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड और थर्ड कार्बन यहाँ पे देखिए। अगर मैं बच्चों थर्ड कार्बन का H यहाँ पे डाल दूं और पॉजिटिव यहाँ पे डाल दूं तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा टर्शियरी कार्बोटन। क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा टर्शियरी कार्बोकटन बनेगा। और हमें क्या पता है बच्चों, टर्शियरी वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ या ना बताओ जरा सारे बच्चे, बताइए। यस सर Yes, sir. तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा, अब बच्चा यहाँ पे हो जाएगा, आपको हो जाएगा H ट्रांसफर। यहाँ पे आपका H ट्रांसफर कहाँ बच्चों ट्रांसफर होगा, 2 पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं। तो क्या बच्चों होगा, देखो जरा, अब बोलोगे H जाएगा इसके पास और पॉजिटिव होगा इसके पास, तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, देखो जरा CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CS। बच्चों में क्या क्या ध्यान समझो, इस H को मैंने यहां पे डाल दिया, इस पॉजिटिव को मैंने यहां पे लगा, तो जैसा आपका पॉजिटिव यहां पे आया तो क्या बना बच्चों, देखो ये आपको बन गया टर्शियरी कार्बोटन। हाँ या ना बच्चों बताओ जरा, यस से नो होगा। Yes. गुनगुन जासमीन कनक समीक्षा समृद्धि सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया यस टर्शियरी कार्बोटन जो कि ज्यादा स्टेबल है। अब क्या बचेगा, ये Br जाएगा इसके पास, क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा Br के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव है। अब क्या बचो, यहाँ पे आपका बनेगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना तो ये बन गया। तो क्या बना, ये आपका आंसर है। क्या बना बच्चों, तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना इसका आंसर। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है, बोलो बेटा क्या डाउट है, बताओ, बोलो बच्चों क्या डाउट है, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो इसे। ओके रिपीट कर देंगे। मुझे बताओ कितने बच्चों लोग को यहाँ पे प्रॉपर समझ में आया। अगेन ये सेम क्वेश्चन बच्चों JW में डिट्टो पूछा गया, डिट्टो पूछा, वरुण का आ गया, तुलसी को आ गया, ओके, गुनगुन आया, जैस्मिन आया, कनक आया, A1 क्रिश, सारे बच्चे बताइए। चलिए बच्चों में आपको अगेन यहाँ पे मैं आपको मैं एक्सप्लेन देखो सर, बच्चों क्या था, देखो देखो आपका ऐसे पूछता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे आपका था HBr। मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड मिल गया। ये नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अटैक किया तो बन गया आपका ये आपका बन गया CH3 बन गया। आपका रिएक्शन क्या है, अभी आपका रिएक्शन है Br-,
ये आपका सेकेंडरी कार्बोरेटन है। ओके, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं यहाँ से थर्ड कार्बन से अगर आप H यहाँ पे डाल दूं और पॉजिटिव यहाँ पे डाल दूं, इसको बोलते हैं रीअरेंज बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो अगर आपका मैंने यहाँ बनाया तो क्या बना बच्चों, ये आपका मैंने CH2 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोटाइन। तो क्या ये बना आपका टर्शियरी कार्बोटाइन, जो कि आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपका बेयरनेस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड बना तो क्या बना, ये आपका बन गया, ये होगा आपका राइट आंसर। Yes, sir. सबको एक पाठ आया बच्चों, जैस्मिन, अमर, लावण्या, इशितान, बाकी सारे बच्चे बताइए। तो बच्चों ये पाठ आपका Yes. काफी इंपॉर्टेंट है और ये सेम क्वेश्चन बच्चों आपको आपका जो एग्जाम होगा मिड टाइम बच्चों, ये सेम क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, जहां पे आपको रीअरेंज करके आपको आंसर बताना पड़ेगा। और क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा बच्चों 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगेन एग्जाम बच्चों क्या पूछेगा, देखो एग्जाम में से पूछेगा, देखो आपके पास 3 मिथाइल ब्यूटोनिन है, तो बोलेगा इन दोनों में से आपका बना, ये आपका एक नाम, आपको नाम देंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा या तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। इन दोनों में से जो भी आपका मेजर पार्ट होगा आपको उसका मैकेनिज्म बताना है। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। हमने बच्चों क्या किया, हमने यहाँ पे कार्बोकेटाइन को रीअरेंज किया, H+ को डाला लेफ्ट हैंड साइड में, पॉजिटिव है पहले कार्बन। तो ये हमने बनाया टर्शियरी। जैसे आपका टर्शियरी बना, क्या हुआ बच्चों, जो आपका Br- था वो आपका अटैक करेगा, तो ये बन गया आपका, आप बोलोगे ये बन गया आपका मेजर। आया सबको पार्ट समझ में, बताइए सारे बच्चे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. पक्का आ गया, बताइए। हाँ बोलो गुनगुन बेटा, बोलिए। हाँ, सर ये जो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, माइनर कैसे है? माइनर करें। अभी गुनगुन ने बोला कि माइनर क्यों, देखो Br यहाँ पर है, मतलब क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये होगा आपका है सेकेंडरी कार्बोटाइन। Br यहाँ पे उसका भाई, जब ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव तो ये आपको बनेगा टर्शियरी कार्बोटाइन, है ना, टर्शियरी कार्बोटाइन। हमने क्या बोला बच्चों, आपका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वो आपका मेजर पार्ट होगा। तो हम क्या जानते हैं, टर्शियरी वाला पार्ट आपका ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर सेकेंडरी। तो क्या बचोगा, टर्शियरी वाला आपका बनेगा मेजर बनेगा और 2 वाला आपका माइनर बनेगा। ये आपका रीजन समझ में आया गुनगुन, कैसे हमने किया बताइए। आया? पक्का आ गया ना बेटा सारे बच्चों लोग को, क्रिश, इशिता, सारे बच्चों लोग। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया सारे बच्चों लोग, तो बच्चा आप इसे प्लीज प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे इसे नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप मेरा मैकेनिज्म तो मैं अपना मैकेनिज्म बच्चा यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैं आपको अभी, क्या मैं आपको पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ कर बताऊं, सारे बच्चों बताओ, क्या मैं आपको पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ कर बताऊं, बोलो। अरे हाँ या ना। Yes, sir, आ गया समझ। आपको सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना है, कैसे करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये डबल बॉन्ड है ऐसा, यहाँ पे HBr है, तो कैसे देखोगे, देखो ये बॉन्ड जाएगा इसके पास, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा। फिर डैड मत कर देना, ये बना और ये बना सेकंड, आप ये आपका सेकेंडरी बना। अब आपको सेकेंडरी को टर्शियरी बनाना है, कैसे करोगे बच्चों, यहाँ से आपका H आपका यहाँ पे H पर जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो बना टर्शियरी बनेगा। टर्शियरी फिर आपको जो Br में से आपका टर्शियरी अटैक, तो ये बनेगा आपका, ये होगा आपका मेजर। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं आपको वापस से मैकेनिज्म समझा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसका आपको मैकेनिज्म आ सकता है, ये पक्की बात बता रहा हूं। आ रहा मेरे प्यारे बच्चों लोग,
बताइए, रिजुल, दिशांत, लावण्या, बताइए आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये पार्ट आ गया तो बच्चों हम यहाँ पे भी JW का एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन। ओके देखो जरा, तो दिख रहा है आपको Yes, sir. Yes, सारे sir. बच्चों को? Yes, sir. ओके बच्चा आपको ए बताना, ए क्या होगा, आपको बता ए क्या होगा। ओके आपको ये बताना है कि आपका ए क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है ए आपका क्या बनेगा। ये रहा आपके ऑप्शंस, जिसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में थोड़ी देर बाद बताना, वरुण थोड़ा वेट करो, बाकी सबको आंसर मिले। ये रहा क्वेश्चन और ये ऑप्शंस। हाँ देखो अब दिख रहा है आपको सारे बच्चे लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या आंसर आएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पता क्या? वरुण अपने आप अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, देखते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन 4, सच में वरुण बेटा सच में आंसर आएगा? यस सर, लगता तो है। जैस्मिन बोल रहे ऑप्शन 3, इतना ज्यादा भी एक्सेप्शन मत सोचो भाई है कि नहीं ओके तो ये बच्चों मुझे भी ऑप्शन सी लगता है कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन 4 क्यों आएगा, क्या सोच के आंसर दिया बेटा आपने? ये वाला रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन सही है ना? सही बन रहा है क्या उसे बता? बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे देगा उस वाले कार्बोकैटायन को। देखते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर आपका यहाँ पे बना तो ये ऐसा होगा, देखो सी पॉजिटिव है, इसके पास एक अच्छा है, ठीक है ना, इसके पास CH2, यहाँ पे आपका बना CH3 है, और यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, है ना, ऐसे बता रहे हो आप? यस सर। तो मिथाइल ग्रुप तो भाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इसकी तरफ। मुझे लगा बेंजीन देता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन वो होता है, ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आपका भी आंसर हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है ना। ओके जस्टिफाई करते हैं, ठीक ना। एक और क्वेश्चन है जे का, वो करो फिर आपका आंसर क्या आगे देखते हैं जरा। क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन, बताओ सारे बच्चे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सबको दिख रहा है? ओके अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। देखो आपके पास ऑलरेडी ब्रोमीनिक है, ठीक है ना, ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपको H को ऐड करना है, पीएच मतलब आपका बेंजीन, तो आपको बताना इनमें से कौन सा होगा आपका राइट आंसर, बताना है। तो तुम्हें दिखाता हूँ ये ऑप्शन, दिख रहा है सबको, बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पता है बच्चों क्या आंसर आना चाहिए? अगेन बॉन्ड को ब्रेक और आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। अमर बोल रहे ऑप्शन सी, बाकी सर बच्चे बताओ जरा। अगेन एडिशन है ना, राइट एडिशन है ना। लावण्य बोल रहे ऑप्शन बी,
वरुण क्या लग रहा है आपको? तुलसी, अंजलि बेटा बताइए क्या लग रहा है आपको? सर ये ऑप्शन पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, राइट वाला ऊपर, मतलब ये ऑप्शन देखो के ना, एबीसी नहीं पता चल रहे क्या कहते हैं, दिख नहीं रहे। ये देखो, अब देखो, जूम करो ना, जूम करो उसको। मेरे में नहीं हो रहा, कंप्यूटर में है, हो ही नहीं रहा। अच्छा, कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो फिर नहीं होगा। गुनगुन देखो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ना, और HBr है, तो क्या वापस से डबल बॉन्ड बनेगा आपका? बताइए जरा, क्या लगता है? सॉरी सर। नहीं, सॉरी सॉरी वाली मत बोलो, ट्राई सोचो अगेन। और आपने वो आंसर तो कुछ सोचा होगा ना अगेन, तो देखो जरा क्या हो सकता है। तुलसी बोल रहे ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो बच्चों एक एक्स्ट्रा कार्बन भी तो है ना, देखो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कार्बन भी है, यहाँ पे कहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन बन रहा है? अच्छा ओके, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। फिर तो समझ गया, fine। तो अगेन बच्चों हमारे पास एक कंडीशन होगा, ठीक है, देखो क्या होगा, या तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, या तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, हाँ या ना, ये कंडीशन होगा ना बच्चों, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूं तो क्या बनेगा? ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, ओके है ना। दूसरा कंडीशन पूछ क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव है, ओके। तो मैं कौन से कंडीशन को ज्यादा प्रेफर करूंगा? तो अगेन बच्चों दो JW क्वेश्चंस ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं। देखो बहुत बच्चों क्या बोला, या तो बच्चों ने बोला ऑप्शन सी बोला, या तो बच्चों ने ऑप्शन बी बोला। क्या तक क्या होना चाहिए बताइए जरा। अगर आपका यहाँ पे Br आ रहा है तो बोलो यहाँ पे आपका पॉजिटिव बना होगा, है कि नहीं? बना Yes, होगा ना, sir. यस सर। Yes, यस sir. ओके। अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव बना है तो हम क्या बोलेंगे, देखो कि आपका पीएच अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहेगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले वरुण ने कहा था, ओके वो कहा था, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ओके, ये पॉजिटिव आपका यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, ओके, तो क्या कोई ग्रुप है आपके पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, ओके। देखते हैं जे ने कैंसिल, जे आंसर दिया है क्या? जे ने आंसर दिया। तो बच्चों अगर आप देखोगे ना तो JW आंसर क्या था बच्चों, जे के अंदर आपका आंसर सी दिया था। तो बोलो ये जो कार्बोनेट है बच्चों, ये आपका कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आपने क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या होना चाहिए था बताओ जरा, क्या होना चाहिए था? ऑप्शन डी होना चाहिए था कि ऑप्शन सी होना चाहिए था, बताओ जरा सारे बच्चे बोलो। सर सी होना चाहिए था। सी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगेन बच्चों ध्यान देना, जब भी आपका ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको है ना, आपको जो आपको ग्रुप लगा वो भी आपको देखना पड़ता है। देखो जो हमारा जे क्वेश्चन वहां पे क्या था बच्चों, वहां पे आपका ब्रोमीन भी आपका जुड़ा हुआ था, ओके, क्या था बच्चों, तो आपका था CH2Br आपका जुड़ा हुआ था, राइट, ऐसा था, तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ओके। आपको ये देखना है बच्चों कि कौन कंपेरेटिवली बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पद आपका स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। तो वहां पे क्या था बच्चों, वहां पे कंपेरेटिव आपका पीएच इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कंपेयर टू ब्रोमीन तो आपका ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लेगा, बिकॉज ये तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, हाँ या ना। राइट बेटा, वरुण वरुण बेटा, हाँ या ना बताओ जरा, इससे नहीं सही है, यस सर। दिया तो आपका ऑलवेज लेगा। तो इस कंडीशन का, तो इस कंडीशन आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन। तो अगेन बच्चों देखो, इससे बोल रहा हूँ, अब बच्चों यहाँ पे आपका जे का काम ज्यादा आ जाता है कि बच्चों जब भी आप JW के प्रीवियस क्वेश्चन करते हो, किसके बच्चों, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो क्या बच्चों का आपको बहुत आइडिया मिलेगा
अगेन एनसीईआरटी बच्चों क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का होगा, बहुत बेसिक लेवल का होगा। या तो एक दो क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, मोस्टली बाकी क्वेश्चन आपको इजी मिलता है। जब आप जेडीएल का यूज करोगे तो आपका माइंड चलेगा। अल्टीमेटली हमें कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है, जो ज्यादा स्टेबल करेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। गुनगुन, करक, जासमिन, सारे समझ में आया बच्चों हम कैसे बात कर रहे हैं? Yes, ये बात sir. बताओ। Yes, sir. Yes, जो sir. कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल बना रहा है वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। इतना आपको समझना है। अगर आपको इतना परसेंट लगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो। ओके, ये आपको समझा। ओके, देखिए ये बट हो गया बच्चों। अब देखो, अब बच्चों क्या पढ़ने हैं अब? हाँ वरुण बेटा बोलो बच्चा। सर मेरा वाला ऑप्शन सही था या गलत था, वो मुझे समझ नहीं आया, क्या कह रहे होते आप? जहां तक मुझे लगा कि ऑप्शन सी राइट आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है ना? ठीक है, ऑप्शन सी होगा, चेक करता हूँ मैं अभी से, कल ठीक है बता। ना? मैं भी सब चेक करता हूँ, ठीक है ना? मैं भी चेक करता हूँ और मैं आपको ऐसा और क्वेश्चन लेके अभी आता हूँ, ठीक है ना? तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा, ठीक है? ओके ओके। अब बच्चों ये देखो, तो बच्चों सारे बच्चों लोग को मार्कोनी वाला पार्ट पता चल गया ना? पता चल गया बच्चों? वो आपका बच्चों क्या फॉलो करता है? वो आपका कार्बोकैटायन शेड्यूल फॉलो करता है। जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, या तो हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब वो आपका टर्शरी सेकेंडरी कार्बन बनेगा, और वहां पे आपका हाइड्रोजन आपका वहां पे जगह अटैच होगा, तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना? अब बच्चा हम बात करता है आपका एंटी मार्कोनी रूल का। अगर बच्चों देखो, अगर आपके पास कभी दिखाई दे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, और अगर आपने देखा HBr, आपका एरो के नीचे लिखा है H2O2, या तो लिखा होगा, या तो बच्चा से कुछ लिखा होगा CH3CO होल्ड, ऐसा कुछ लिखा होगा एसिड एनाइड, या तो आपको होगा ये पर लिखा होगा दैट इज C6H5CO होल्ड ओ लिखा होगा। तो ये आपको ये सर होते हैं पेरोक्साइड्स, ये आपके पेरोक्साइड होते हैं। तो जब भी आपका पेरोक्साइड पार्ट होगा तो क्या बचेगा? आप ये बोलोगे ये आपको हो जाएगा आपका जो हैलोजन का बच्चों, ये जगह आपके पास जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी ग्रुप, है ना? अब बच क्या होगा? यहाँ आपका जो बियर माइनस है, जो आपका हैलोजन, वो कहां पर जाएगा बचेगा? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया Yes, बच्चों? sir. क्या बच्चों अगर आपके पास Yes, ये रीजन है, तो अगर आपके पास ये सारे रीजन है तभी आपको करना है, तो नहीं करना है, ये समझो जरा, ठीक है? गुनगुन कनक आया बेटा, लावण्य आया, तुलसी, जैस्मिन, Yes, sir. अ, Yes, sir. साक्षी साक्षी Yes, sir. समीक्षा एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए। अगर आपका रीजन में ये पार्ट है तो क्या होगा? आपको आप बोलो वहां पे आपका एंटी मार्कोनी पेरोक्साइड से कास्ट हो चुका। तो बियर आपके पास जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां पर अटैच होगा। अगेन ये बच्चा किसका कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? ये आपको फॉलो करता है फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगेन बच्चों एनसीईआरटी में इसका आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं दिया गया, तो आपको अभी इसका करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आइडिया पता होना चाहिए। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना, बताइए जरा, स्टार्ट करें सर बच्चे yes, बताइए। sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो बच्चों यहाँ पहले पार्ट के बच्चों देखो जरा, पहले पार्ट बच्चों देखो, जो आपने पेरोक्साइड लिया है क्या बच्चों का? उसका हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा होमोलिस, यहाँ पे हो जाएगा उसका होमो डिफ्यूजन बनेगा। तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा रेडिकल, और यहाँ पे आपका बनेगा रेडिकल। क्या बना बच्चों? देखो ये आपका यहाँ पे ऐसे रेडिकल बना, देखो दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल बना, यहाँ पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या बचोगा? अगेन आपका यहाँ पे फिजियन होगा, क्या बचोगा? यहाँ पे आपका अगेन निकलेगा, देखो ये बॉन्ड है बच्चों, अगेन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से आपको निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलेगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे बनेगा C6H5, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, मतलब कि यहाँ पे बना आपका फिनाइल रेडिकल। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? ये पार्ट कैसे बना बताइए। देखिए यहाँ समझो बच्चों क्या बोलते हो,
पीएच मतलब आपका बेंजीन, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ये बच्चा मैं अभी मैं आपको यहाँ पे इसका रीजन की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो ओ बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बच्चों होगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये बना आपका पहला फ्री रेडिकल। फिर बच्चे होगा अगेन इसका आपका होगा यहाँ पे अगेन बच्चों होगा आपका बनेगा आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल। कैसे बनेगा बच्चों, बनेगा देखो जरा, ये बॉन्ड अगेन आपका ब्रेक होगा, अगेन आपका ये बॉन्ड सब ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा बच्चों, फिनाइल फ्री रेडिकल। और यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनके निकल जाएगा। तो क्या बना, यहाँ पे आपका बना पीएच दैट इज C6H5 रेडिकल बना। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए। डन है, कनक सर बच्चे, कनक गुनगुन, राइट कनक। अब बच्चे दो जरा, अब आपका ये HBr के पास जाएगा। अगेन क्या बचेगा, अगेन यहाँ पे होगा आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। क्या देखो HBr है, अगेन आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, H रेडिकल B रेडिकल, ये इससे कम बन जाएगा, ये आपका बेंजीन में निकल गया। अब बच्चे क्या बना, हमारे पास बचा, आपके पास बचा है ब्रोमीन रेडिकल बचा हुआ, ये हो गया। अब देखो, अब बच गया जरा, अब हमने यहाँ पे लिया प्रोपीन, यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे आपका रेडिकल बनेगा, देखो यहाँ पे रेडिकल ऐसा रेडिकल, राइट, ठीक बनेगा, ठीक है। देखो तो बच गया, तो होगा देखो जरा, ऐसा होगा। अगर आपका Br यहाँ पे जाएगा, अगर आपका Br यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा बच्चों, बनेगा हाँ या ना, बताओ जरा। देखो अगर आपका Br यहाँ पे गया तो क्या होगा, ये आपका रेडिकल बना, हाँ या ना, बताइए जरा सारे बच्चे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये आपका बना प्राइमरी फ्री रेडिकल बना। अगर मान के चलो, अगर ब्रोमीन यहाँ पे गया, इस पर अटैक किया, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, हाँ या ना, बताओ जरा, बनेगा, यस सर बनेगा, सारे बच्चे बताओ जरा, Yes, बनेगा। sir. ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे आपका बन रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल, यहाँ पर सेकेंडरी रेडिकल। हम बच के जानते हैं कि जो आपका टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, कब बोलोगे, सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है। कहाँ बच्चों, जहाँ पे Br यहाँ पे पहले पे आ गया और ये बना आपका सेकेंडरी रेडिकल। अब बच्चे क्या होगा, अब सिंपल, ठीक है, अब अभी आपका सिंपल बन, ठीक है। अब बचेगा दो, अभी आपका सेकेंड रेडिकल बना, ओके। अब आपका रिएक्शन और Br है, तो क्या होगा, यहाँ से आपका H निकलेगा और आपका यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1 ब्रोमो प्रोप। तो सिंपल सी बात बच्चों, इसका हैक क्या है, ध्यान समझो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास मार्कोनिको वाला पार्ट है, अगर आपके पास मार्कोनिको रूल आ रहा है, रिएक्टर के ऊपर खाली आपका HCl है या तो आपका HBr है, तो जो आपका 2 होगा, है ना, जो आपका 2 वाला पार्ट होगा, सेकेंडरी पोजीशन जो बनेगा वो आपका होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ओके। Yes, एंटी sir. मार्कोनिको बच्चों कब बनेगा, अगर आपका HCl या सॉरी अगर आपका HBr के ऊपर क्या होगा बच्चों का, ये आपको होगा, आपको बनेगा आपका वो भी परऑक्साइड, या तो H2O2, ओके, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड, या तो आपका बेंजाइल रेडिकल एनहाइड्राइड, उनमें से कोई हो सकता है। यहाँ पे आपका परऑक्साइड मिश्रण, क्या बच्चों, वहां पे आपका बनेगा जो प्राइमरी वाला होगा वो आपका बनेगा मेजर। इतना कैसा क्वेश्चन आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ इजी है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन यहाँ पे आपको पूरा मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए, अगर आपका परऑक्साइड आया है बच्चों तो वहां पे आपका फ्री रेडिकल बनने वाला है। कनक, जैस्मिन, क्रिश, गुनगुन, इशिता, क्रिश, वरुण, अंजलि एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, आया ये पार्ट, बहुत ही बेसिक समझाया पार्ट, Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये पढ़ हो गया। अब देखो, अब मान के चलो एग्जाम में सेम क्वेश्चन है, ये पढ़ाया, देखो थर्ड वाला पार्ट, Yes, sir. यहाँ पे HBr डाला गया है और यहाँ पे परऑक्साइड है, तो आपका हेलोजन कहाँ पे जाएगा बच्चों, कहाँ पे जाएगा बताओ जरा, कहाँ पे जाएगा, या फर्स्ट या सेकंड, कहाँ पे जाएगा बताओ। First base. First. तो क्या आपका आंसर बच्चों क्या आएगा,
आपका आंसर ये आएगा। देखो जरा, यहाँ पे आप बेंजीन बनाओ, वो तो वैसे को वैसा ही है, CH2 CH2 CH2, ये होगा आपको होगा मेजर। अब यहाँ पे आपको मैकेनिज्म की जरूरत, अगेन यहाँ पे आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होगा। कितना पार्ट सबका है बेटा? कनक, निशांत, इशिता, Yes, सारे sir. बच्चों लोग? Yes, Done है? sir. Yes, sir. पक्की बात है ना? प्रॉपर लिया है Yes. पार्ट? Yes, sir. तो ऐसे बच्चा आपको क्वेश्चन कर, अब सपोज कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका सारा आंसर, सारा यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन लिखा था ना। देखिए सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चों पहले वाले का आंसर क्या होगा? इसका नाम, आपको इसका नाम बताना है, जिसका आंसर जो प्लीज अपना हैंड रेज करना। पहले वाले का आंसर क्या होगा, उसका नाम बताओ। जैस्मिन, कनक, इशिता बताइए, कोई बच्चा बताइए। हाँ इशिता बताओ जरा, क्या बनेगा? आइडोप्रोपेन। कौन सा नेम रिएक्शन है? तुलसी बताओ। Finkelstein reaction. बहुत बढ़िया। तो क्या बच्चों देखो यहाँ पे एसिड हिट दिया, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2। बच्चों ये सारा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये पहला आंसर। Yes. बच्चों इसका आंसर बताओ, फोर्थ वाले का। कौन हैंड रेज करो, बताओ जिसको बताना है, हैंड रेज करो। और कोई नहीं? बताओ वरुण, क्या आंसर आएगा? सर OH की जगह Cl आ जाएगा। रिएजेंट का नाम क्या है बताओ आयुष? जो हमारा रिएजेंट उसका नाम क्या है? तुलसी बताओ क्या नाम है उसका, रिएजेंट का नाम क्या है? Sir, thionyl chloride. एकदम से बोला। कनिक बेटा मुझे बताओ, इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है? इसका जो Darson. एकदम से बोला, यहाँ पे आपका डार्जन रिएक्शन। तो आंसर क्या बचाएगा? CH3 CH2 CH2। ओके, ये आपका आंसर। अगेन 7th वाला कौन बताएगा, बताओ जिसका आंसर वो हैंड रेज करना प्लीज। गुनगुन, कनक बताइए, जैसन बताइए, आप भी बताइए आंसर। साक्षी, सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा? जो 7th वाला उसका आंसर क्या आएगा? कार्बन कार्बन Sir, डबल बॉन्ड। 1-bromobutane. एकदम से बोला, क्या बच्चों बोले यहाँ पे 1 और ये होगा आपका एंटी मार्किंग, दैट इज क्या आंसर आएगा? CH3 CH2 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 दिया। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लास्ट आंसर का नाम जानना है। आपको आंसर बताना और मुझे उसका नाम जानना, उसका नेम पता होना चाहिए। बता क्या होगा? जो लास्ट वाला है मुझे उसका नाम जानना है। बताइए जरा। बोलो बच्चों क्या होगा? हाँ नाम बता बच्चा, गुनगुन उसका आंसर का। Sir, 2-bromo-2-methylbutane. 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। क्या सही बोला गुनगुन ने? बताइए सर, वरुण बताइए, क्या नाम सही बोला? यस सर, सर ब्रोमो बोला था उन्होंने, ब्रोमो सही। तुलसी बताइए क्या सही है? प्लीज बताइए सही है? Yes, sir. देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है, राइट? ओके, क्या बच्चों का बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव बने पॉजिटिव, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आपका बियर आएगा। तो क्या आंसर बना? 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। आपने ये आंसर बोलता, यस आपका आंसर राइट।
बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे, ये आपका स्कूल लेवल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगेन जब आप जेडब्ल्यू क्वेश्चन करोगे बच्चों, वहां पे थोड़ा आपको रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है ना। इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना नहीं, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ जाओ। एक बार समझ जाओगे, जब आप जेडब्ल्यू क्वेश्चन लगाओगे तो आपका रिवीजन ज्यादा होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक है सारे बच्चे बताओ, डन है सारे बच्चे? Yes, बताओ। यस सर। तो बच्चों अभी तक आपने जितना पढ़ पड़ा बच्चों, तो मैं समझता हूँ आप सारे बच्चों ने उसको प्रॉपरली समझिए। लावण्या, इशिता, अमर, क्रिश, आयुष, समीक्षा एंड बाकी सब बच्चे, आपको ये पार्ट आया बच्चों? बताओ प्रॉपरली आया? हमने कैसे पार्ट किया ये पार्ट? Yes. आया ना? यस सर। ये पार्ट अब बच्चों थोड़ा और करते हैं, देखो जरा क्वेश्चंस करते हैं, देखिए। हाँ कहाँ पर चला गया था स्टार्टिंग में? देखो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक अल्कीन है, राइट, अगर आपके पास सिमेट्रिक अल्कीन है और आपने यहाँ पे ब्रोमीन डाला हुआ है, अगर आपका सॉल्वेंट है टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका विसिनल हलाइड्स बनता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपका ये रिजेंट है तो क्या वो ये आपका विसिनल हलाइड्स बनाता है। एडजेसेंट कार्बन पे आपका दोनों जगह पे आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इन लैबोरेटरी द addition of bromine is insoluble result in the discharge of reddish brown color bromine constitute of the important method for the detection of carbon carbon bond in the molecule। तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। इतना पढ़ाया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी है? yes, sir. अगेन बच्चों रिएजेंट का यूज पता होना चाहिए, अगर आपको रिएजेंट यूज पता आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। ये पार्ट तो हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या, अब देखो अगेन इलेक्ट्रोफिल्टरिंग करेंगे, ये पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो, बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक ये पढ़ रहे थे कि हम या तो आर सी एल बना रहे थे, या तो आर एक्स बना था, या तो हम आर बी बनता, या तो हम आर एफ बना रहे थे, राइट, या तो हम आर आई बना रहे थे, ये सब हम बना रहे थे। अब बच्चे क्या बनेंगे? अब हम बनाएंगे अराइल, जहां पे आपका एरोमेटिक नहीं जुड़ा हुआ, ठीक ना। तो बच्चों उसके बच्चों में एक रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सैंडमैन रिएक्शन। अगेन बच्चों काफी इजी पार्ट है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगेन अगर वरुण, अमर या अंजलि या तुलसी, अगर आप मुझे बता पाओगे कि इस रिएक्शन स्टार्टिंग कैसे होता है, तो मुझे काफी अच्छा हेल्प होगा। इस रिएक्शन का स्टार्टिंग कैसे अगर मुझे पता पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे उन्होंने एनिलीन दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पे उन्होंने डाला है डाई एजोडाइजेशन मिक्सचर, तो यहाँ पे आपका बेंजीन डाइसॉल्ट, ठीक ना, ये तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए वरुण, अमर, अंजलि या तुलसी कि इसका स्टार्टिंग के पॉइंट क्या होगा, ये कोई बता सकता है? फ्रॉम बेंजीन, ट्राई करोगे थोड़ा सा, बताइए जरा। नहीं याद सर, शायद एनिलीनियम आयन से कुछ होगा, फिर नहीं नहीं नहीं, नहीं याद सर। बेंजीन से बना, बेंजीन से बना, क्या हुआ? अमर को भी याद नहीं है, कोई बात नहीं। तुलसी या अंजलि बताइए जरा, याद है? सर। तो बच्चा हम यहाँ पे करेंगे इसका नाइट्रेशन, इसके नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NO2। अब हम करेंगे NO2 करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन तो क्या बनेगा? अनिलीन बनेगा। अगर आपका बेंजीन के ऊपर NH2 है तो उसमें क्या बोलते बच्चों, उससे क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं अनिलीन। सबको ध्यान देगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? ध्यान देगा, यस सर। Yes. सबको ध्यान देगा।
अगर आपका बेंजीन के ऊपर NH2 है तो क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं अनिल बोलते हैं। अब बच्चों देखो, अभी आपको रिएजेंट को याद करना पड़ेगा। रिएजेंट क्या था बच्चों, देखो क्या है, रिएजेंट आपका है NaNO2 प्लस HCl। और बच्चों ये जो रिएक्शन है हम इसको करते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री पे, लो टेम्परेचर। ओके बच्चों, जब हम MSc में थे बच्चों, हम ये रिएक्शन अपने हाथों से करते हैं। और बच्चों ये रिएक्शन पूरा करने का टाइम पता कितना था, 7 आवर्स लगातार खड़े रहना है और रिएक्शन करना है। तो यही आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मजेदार पार्ट। हम इसे खुद अपने हाथों से बना देते हैं कॉलेज के टाइम। ओके, ये आपका डाई एजोडेट मिक्सचर होगा। तो क्या बचेगा, जो आपका NH2 बचेगा क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एनिलियम आयन बन जाएगा। तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपको बनेगा N2 पॉजिटिव और बनेगा आपका Cl नेगेटिव, ये बनेगा। जैसे आपका ये बन गया डायज़ोनियम सॉल्ट, अब क्या बच्चों डालो, अब यहाँ पे आप डालो रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट डालो बच्चों, डालो कॉपर का सॉल्ट Cu2 Cl2 डालो, या तो Cu2 Br2 डालो। अगर आपने कॉपर का सॉल्ट डाला तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपको बनाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर आपने ब्रोमीन का सॉल्ट डाला तो क्या बनेगा, ये आपको बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। इतना पार्ट आया सबको समझ बच्चों, बताओ हाँ या ना, सारे बच्चे लोग हाँ या बताइए, आया। ध्यान रखो सारे बच्चे, आप ध्यान दो, जो आपका सैंड में रिएक्शन है, सारे बच्चे ध्यान दो, जो आपका सैंड में रिएक्शन बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें बच्चों में यहाँ पे कॉपर के सॉल्ट लेते हैं। ध्यान दो, हमने यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लिया है, खाली Cl2 या Br2 नहीं लिया है, Cu2 Cl2 लिया है। अगर हम खाली Cl2 लेंगे तो उससे बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ध्यान समझो। देखो डायज़ोनियम सॉल्ट लिया, Cu2, अगर हमने यहाँ पे Cu2 Cl तो ये आपको हो जाएगा सैंड में रिएक्शन। ये आपका नेम रिएक्शन है, ये आपको पता होना, ठीक है ना। फिर बच्चे देखो, आपने यहाँ पे आगे लिया, आपने यहाँ पे लिया डायज़ोनियम सॉल्ट, है ना, ये आपका है डायज़ोनियम सॉल्ट है, मतलब क्या होगा, बेंजीन के ऊपर होगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैं यहाँ पर लूंगा पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बच्चों बने, ये आपका बनेगा आयोडो बेंजीन बनेगा। और ये भी आपका सैंड में रिएक्शन। क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, हमने कैसे किया बताइए सारे बच्चे, हाँ या ना, समझ में आया जो मैं बता रहा था, ये बताइए जरा। गुनगुन, कनक, Yes, sir. तुलसी, लावण्या, बताइए आया। ओके, ध्यान से दो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो आपको बच्चों देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो रीजन बच्चों, ये रीजन आपका IMP पार्ट है, इसका आपको पता होना चाहिए। जब आप ये डालो तभी आपका बेंजीन पे आपका N2 पॉजिटिव सिल, मतलब क्या यहाँ पे आपका डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। जब आप डायज़ोनियम सॉल्ट के अंदर डालोगे Cu2 Cl2 तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर आपने डाल दिया Cu2 Br2 डाल तो आपका बनेगा ब्रोमबेंजीन। अगर आपने डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड तो क्या तब आपका बनेगा आयोडोबेंजीन। ये आपका पूछा जा रहा है डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या इतना पार्ट सबको आया, सारे बच्चों को बताइए जरा, हाँ या ना, सारे बच्चों Yes, sir. आया प्रॉपर्ली। वरुण, इशिता, आयुष, अमर एंड बाकी सारे बच्चे, अब आना चाहिए बेसिक वाला पार्ट। डन है, बहुत Yes. बहुत बढ़िया। देखो ये पार्ट बचा आ गया। अब देखो मैं आपको इससे क्वेश्चन करता हूँ, ये दिख रहा है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहे हैं। बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है, ओके। बच्चों क्लोरीन की जगह पे आयोडीन आ रहा है, कौन सा रिएक्शन है, अभी किसी बच्चे ने बताया। Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. तो आप क्या बोलोगे, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, बच्चों डी क्या होना चाहिए, आप बोलोगे डी का Yes, sir. हाँ या ना, बताइए Yes. होना चाहिए। Yes, sir. ओके देखो यहाँ पे आपका डायज़ोनियम सॉल्ट है, Cu2 Cl2 क्लोरोबेंजीन बन गया। कौन सा नेम रिएक्शन बताओ Just send me a reaction.
Sand mirror. Sand. ये आपका सैंड। तो आप क्या बोलोगे सर, डी का 3 होगा, सी का 4 होगा। आप क्या बोलोगे, डी का 4, सी का 3, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? Sir, D का 3. C का सर D का 3rd है और C का 4th। कौन सा ऑप्शन है? B. सर Option B B. option. डी का 3 ना, देखो सॉरी डी का 3 है ना, सॉरी सर, सर ऑप्शन B होगा। डी का 3 है और सी का 4 है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन का आप बोलोगे, ऑप्शन बी हो रहा है ना। देखो अभी तक बच्चों आपने वुड से पढ़े हैं, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये बच्चों बहुत ही सिंपल नेम रिएक्शन, और ये पूछा गया 2023 से कुछ जी से। Yes. अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान समझो ठीक है लोग, यहाँ पे मेंशन किया देखो, कहाँ चला गया, ये आपको दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, सबको दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. बच्चों ये आपका नेम रिएक्शन है, बच्चों ये आपका नेम रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना, आपको उसका नाम रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक अल्कल हेड लोगे, मान के चलो आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, आपने यहाँ पे लिया क्लोरोप्रोपेन लिया, और यहाँ पे आपने लिया क्लोरोबेंजीन, ओके, सोडियम एंड डाइथर्मम डाला, तो क्या बचोगा, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है कहाँ पहुंचा के जुड़ेगा, ये आपका आकर जुड़ जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर, तो क्या बनेगा, ये आपका ये बनाएगा बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, CH2 CH2 बनेगा में पेड़, बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, बताओ बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. ये बनेगा बच्चे। तो अगर आपका कोई नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है ना, एक आपका एलिफेटिक कार्बन है और एक आपका एरोमेटिक कार्बन है, एक आपका एलिफेटिक है, एक आपका एरोमेटिक है, अगर आपका दोनों कंबाइन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो क्या होगा बच्चों, वो आपका होता है, उसे बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। जो बच्चों दो, जो आपका वुड्स वाला पार्ट है, वुड्स जाता बचा जाता है आपका आर एक्सक्यूज जाता है, मतलब कि वुड्स आपका एलिफेटिक में काम करता है, जो आपका फिटिक है वो काम करता है एरोमेटिक सिस्टम के अंदर। जब मैं दोनों कंबाइन करता तो क्या बना, इसे बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। सेम हम बात करते हैं फिटिक रिएक्शन, वो बच्चा क्या होगा, देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पे लूंगा 2 मोल ऑफ क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन लूंगा, ठीक है ना, सॉरी क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन होगा, जिसका 2 मोल्स होगा, मैं यहाँ पे लूंगा सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा डाइफेनल, ये आपका डाइफेनल, मतलब आपका बेंजीन कंबाइन हो गया, इससे बोलते हैं डाइफेनल रिंग, इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अगर मान के चलो बच्चों मैंने ऐसा पूछ लिया, देखो मैंने ऐसा पूछ लिया 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, क्या नाम है इसका, नाम है क्लोरोमीथेन, मैंने लिखा सोडियम इन ड्राई ईथर, तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका अल्काइल चेन डबल हो जाएगा, मतलब कि जो आपका मिथाइल है वो आपका इथाइन बन जाएगा। कैसे बनेगा, CH3 प्लस NaCl, तो क्या बच्चों यहाँ पे आप बोलोगे, इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बच्चों वुड्स में आपका खाली आपका कार्बन कार्बन चेन जोन होगा, वुड्स फिटिक में आपका कार्बन और आपका एरोमेटिक रिंग कंबाइन होगा, और आपका फिटिक में आपका एरोमेटिक रिंग आपका कंबाइन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ये आपके बच्चों 3 नेम रिएक्शन। क्या इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes sir. कनक, जास्मिन, इशितान, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना, आया? Yes, sir. पक्का आया ना बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes.
लगता है सारे बच्चे सो गए। वो बच्चे बोल रहे हैं भाई हमने बहुत ऑर्गेनिक पढ़ लिया, अब तो जान गए। नहीं सर, कोई नहीं सोया। तो अगेन बच्चों हमने तीन पार्ट बच्चों ने पढ़ाई किया, मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको, ठीक है ना, सैंडमैन रिएक्शन, ओके, वुड्स रिएक्शन, और हमने कुछ क्वेश्चंस किए। इतना पार्ट बच्चों ने किया, देखो है ना। अगर आपको ये पार्ट पता चल गया तो अभी आप वो क्वेश्चन भी आप बहुत कंफर्टेबली कर पाओगे। देखो यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप है और क्लोरीन है, यहाँ पे आपका ये पार्ट है, कौन सा होगा बताओ जरा। Woods. अब ए Second. का 2 आएगा, हाँ या ना बताओ जरा, होगा। क्लोरोमोल है ना, आपने यहाँ पे 2 मोल लिया क्लोरोबेंजीन, ये आपका बना डाइफेनेल मिला, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो बच्चों कभी कभी आपका एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आता है जो कि जल्दी हो भी जाता है, तो बच्चों ऐसे आप वो चीज करें, ओके। तो बच्चों जो हमने नेम बेस में पढ़ाई किया, सैंडमेयर, फ्रिंगिस्टन, स्वार्ट्स, इस सारे नेम बेस आपको पता होना चाहिए विद उसके रीजन्स, उसके रीजन पता होना चाहिए। तो बच्चा आपका काम आपका यहाँ से आराम से हो जाए। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, कितना पार्ट यस सर। यस सर। डन है, बताइए हो रहा है। यस सर। Yes, sir. बच्चों ये रहा आपका आगे आगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या स्टडी किया, देखो जरा। ये रहा पहला रीजेंट जहां पे हम विसिल डायल बनाते हैं, ओके। सॉरी यहाँ पे डालते हैं विसिल डायल अगर आपका HCl। मार्कोनिको एंटी मार्कोनिक पढ़ाई किया, हैलोजन रिएक्शन तो बच्चों पहले ही पढ़ाई किया था, वुड्स पढ़ाई किया, ठीक है ना, फिटिक, वुड्स फिटिक, सैंड रिएक्शन पढ़ाई किया। ये सारे रिएक्शन आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। सबको ध्यान देगा सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ है ना, Yes, ध्यान sir. देगा सब। यस। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आज का क्लास यहाँ पे रोकते हैं। आई होप बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हार्ड अभी तक नहीं लगा, इजी लग रहा है आपको, ऐसे बच्चों क्वेश्चन करना है। यस सर। यस सर। चलिए बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। Bye. बाय सर।